हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। कहिए सर, आजकल आप तो फुर्सत देते नहीं है। चलिए, पढ़ाई ठीक चल रहा होगा सबको। पढ़ाई कीजिए मन से, जो भी है। हमारे हमारे तरफ से जो भी हो रहा है, हम पूरा मतलब पूरे जी जान लगा दिए हैं आप लोग के लिए। बस आप लोग भी अपना ध्यान से पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो है कॉपी वॉपी बनाइए। और मैं अब ये बोल देता हूँ शुरुआत में ही, कल मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कॉपी चेक करूँगा। तो ये कोई कल मत बहाना बनाइए सर कि हम भूल गए, हम नहीं लाए। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें कल हर हालत में कॉपी चाहिए। तो ये आज चलते मुगल वंश देख रहे थे, तो मुगल वंश देख रहे थे, उसमें आज अपना सबको अकबर के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? मुगल वंश के अंतर्गत अकबर। आइए, अकबर के बारे में पूरी जानकारी आज अध्ययन करेंगे अपना सब, ठीक ना? तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले अकबर का जन्म देखिए। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म राणा वीरसाल के भवन में हुआ या महल में हुआ। पिता इसका हो गए हुमायूं, माता हो गया हामिदा बानो बेगम, दादाजी हो गए बाबर। समझ गए ना? तो इस प्रकार जो है, आइए इसका पिता का नाम हो गया हुमायूं। पिता का नाम क्या हो गया? हुमायूं। माता का नाम हामिदा बानो, हामिदा बानो बेगम। इसका माता का नाम हो गया, माता का नाम हामिदा बानो बेगम। अकबर का जन्म जो है, इसका जन्म स्थान देखिएगा, राणा वीर साल के महल में। राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? बेगम। तो ध्यान दीजिए, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म राणा वीरसाल के महल में हुआ। पिता के नाम हुमायूं, माता के नाम हामिदा बानो बेगम। अब ये अकबर जो है ना, ये अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी यानी मुगल वंश का शासक बने 1556 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1556 ईस्वी में। ये जो है 1556 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बना। मुगल वंश का शासक अकबर कब बना? 1556 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बना। और ये जो है ना 1605 ईस्वी तक शासन किया। कौन? अकबर शासन किया। अकबर जो है 1556 ईस्वी में मुगल वंश के गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक अकबर गद्दी पर बना रहा। लेकिन अब देखिएगा, क्योंकि 1556 ईस्वी में इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई दिनपना भवन के सीढ़ी से गिरने के कारण, जो कि मैं इसके बारे में अगले वाला वीडियो में पूरी जानकारी दे दिया हूँ और लिखा भी दिया हूँ। उसके बाद आइए, जैसे इधर अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था पंजाब में 1556 ईस्वी में, जो ये शासक बना, तो इसका राज्याभिषेक हो रहा था पंजाब में। इधर पंजाब में राज्याभिषेक हो रहा है, उधर उत्तर भारत के राजा हेमू अकबर पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं
पथ का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन लड़ रहा था इधर, अकबर लड़ रहा था। कौन? अकबर, ये मुगल शासक था। और इधर से लड़ रहा था उत्तर भारत के राजा हेमू ने। हेमू ये उत्तर भारत के राजा था। कौन? हेमू। अब ये ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेंगे। हेमू जो है, हेमू कहाँ का राजा था? उत्तर भारत का राजा। हेमू सोचा कि ये मौका का फायदा है, क्योंकि अकबर का देखिए जब जन्म हुआ 1500, जब इसका 1542 ईस्वी में जन्म हुआ और 1556 ईस्वी में शासक बना, लगभग 14 साल के आसपास होगा, एक छोटा सा बालक। तो हेमू सोचा कि मौका का फायदा है, अकबर पर आक्रमण करके दिल्ली का गद्दी हथिया लेते हैं। लेकिन अकबर का संरक्षक तो बैरम खां अकबर का बॉडीगार्ड था। लेकिन बैरम खां जो है ना, सेना की कमान अपना हाथों में लिया और बड़ी वीरता पूर्वक पानीपत के युद्ध का जो है ना, कमान अपने हाथों में ले लिया। इसका संरक्षक बैरम खां। बैरम खां शासक था, राजा, लेकिन इसका संरक्षक था, इसका बॉडीगार्ड था। कौन? बैरम खां। और बैरम खां सेना की कमान संभाल रहे थे। तो इस प्रकार के पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो है ना, अकबर को विजय प्राप्त हुई और हेमू की हार हुई। आइए, और हेमू मारा भी गया। अब ये ध्यान देते हैं, ये जीते पानीपत के द्वितीय युद्ध। कौन जीते? अकबर जीते। और किसके हार हुए? और हेमू के जो है इसके ये हारे। कौन? हेमू हारे। तो इस प्रकार पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर और हेमू कौन था? ये उस समय उत्तर भारत के राजा। और अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? बैरम खां। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आज आप लोग जो है ना, ऐसे ही आप लोग लिखते चलिएगा। आज हम लिखने वाले नहीं हैं। अब इसीलिए आप लोग जो है ना, इसी को आप लोग जो है ना, आज पूरा अकबर फिनिश करना है। तो आइए आप लोग से क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन। और कल हम गर्दा झाड़ के क्लास में पूछते हैं क्वेश्चन। कल अगर जो मध्यकालीन भारतीय की कॉपी हर एक के पास में चाहिए, कल हम कॉपी चेक करेंगे। आइए पहला प्रश्न लीजिए कि दिनपना भवन किसने बनाया था? पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किस के बीच लड़ा गया था? दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन लीजिए। कौन? तीसरा क्वेश्चन लेना है अपना लोग को। तीसरा क्वेश्चन लेना है क्या कि तीसरा क्वेश्चन लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? देखिए 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर भी दीजिएगा इस तीनों क्वेश्चन का, तीनों प्रश्न का। समझ गए?
चलिए इसके शॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका रोज चलेगा और जानते हैं ये क्वेश्चन आप जो है ना आपकी तैयारी को और मजबूत कर देंगे। आइए आगे चलते हैं। अकबर, अकबर आप देखिएगा कि अकबर को माना जाता है कि जब ये पानीपत के द्वितीय युद्ध जीत लिया तो कहता है कि मुगल वंश को पुनर्स्थापना किया गया। पुनर्स्थापना किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इस लिखिएगा, मुगल वंश को पुनर्गठन अकबर ने किया था। पुनर्गठन मतलब फिर से स्थापना, मतलब दोबारा स्थापना। पुनर्गठन का मतलब फिर से या दोबारा स्थापना या गठन किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने किस युद्ध के बाद किया? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद किया। अकबर ने कब किया? तो पुनर्गठन 1556 ईस्वी में किया। कब किया? 1556 ईस्वी में किया, जो है ना इसने अकबर ने। अब आइए आगे देखते हैं। जब अकबर का संरक्षण या इसका बॉडीगार्ड बैरम खां था। इसका संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक या बॉडीगार्ड, क्योंकि बच्चा था तो इसका संरक्षक पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए ना। हाँ, तो इसका संरक्षक था बैरम खां, जो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ये जो है ना आपको 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी तक ही जो है ना अकबर का ये संरक्षक रहा। कौन? बैरम खां। अब आइए देखते हैं, जब अकबर साहब गद्दी पर बैठे ना तो गद्दी पर बैठने के साथ ही जो है ना ये कई काम किए। लेकिन उन कामों से पहले इनका एक युद्ध और देख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध। आइए, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कितना ईस्वी में? हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक ओर से लड़ रहा था अकबर और दूसरे ओर से युद्ध लड़ रहा था मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। और ये युद्ध भी घमासान चला और इस युद्ध में भी अकबर को विजय प्राप्त हुई और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की हार हुई। लिखिएगा, ये युद्ध एक और से लड़ रहा था कौन? अकबर। कौन लड़ रहा था? अकबर। और इधर से लड़ रहा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के शासक थे। कौन? महाराणा प्रताप। ये कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे। कौन? महाराणा प्रताप। आइए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ और अकबर और किसके बीच? और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें कौन जीते? अकबर जीते और हारे कौन? महाराणा प्रताप की हार हुए। लेकिन इस युद्ध में अकबर सेनापति कोई और था। इस युद्ध में अकबर के सेनापति का नाम था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। लेकिन इस युद्ध में मान सिंह और आसफ का दोनों ने अकबर की सेना का कमान संभाला था। देखिए, मान सिंह एवं आसफ खां, इस दोनों ने हल्दी घाटी के युद्ध में जो है ना अकबर की सेना का जो है ना बागडोरा संभाला था। कौन? मान सिंह और आसफ अली। ये जो है दोनों जो है ना सेना को संभाला था। किस युद्ध में?
हल्दी घाटी के युद्ध में, जबकि ये सेनापति था अकबर का। ये सेनापति था अकबर का। कौन? मान सिंह सेनापति था। तो प्रश्न पूछेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का कमान या बागडोरा किसने संभाला था? तो मान सिंह और आसफ खां, जिसमें मान सिंह अकबर का सेनापति था। समझ गए ना? और चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से। इसी तरह से लिखते जाइएगा, आप लोग नोट भी बनाते जाइएगा। इसी को स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम दोबारा कुछ लिखने वाले नहीं हैं। आप लोग इसी तरह से हम तो बता रहे हैं, इस प्रकार से अपना नोट बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और मज़ा आएंगे। बताइएगा, एक क्वेश्चन का फिर जवाब दीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चों आप लोग से कि ये बताइए, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया? देखिए क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? ये प्रश्न है कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था, ये क्वेश्चन। और कुतुब मीनार के जो है ना, कुतुब मीनार के नींव किसने रखा था? और एक क्वेश्चन और, कुतुब मीनार को मरम्मत किसने किया था? इसको कुतुब मीनार को मरम्मत रिपेयर किसने किया था? मरम्मत किसने किया था या रिपेयरिंग, इसका रिपेयरिंग जो है किसने किया था, ये बताइए आप लोग जल्दी से। अब आइए, ये 2-3 क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया। हाँ, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था और कुतुब मीनार को मरम्मत किसने किया था। ये 3 प्रश्न की जवाब आप लोग दीजिएगा और प्रश्न अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा। और आज मैं हर एक बात में बोल रहा हूँ कि कल मुझे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कॉपी चाहिए तो चाहिए, कल कुछ सुनने वाले नहीं हैं हम किसी के। आइए अब आइए देखते हैं अकबर के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं। तो अकबर सबसे पहला ये दास प्रथा को अंत किया। दास प्रथा को अंत, तो दास प्रथा को अंत या दास प्रथा को समाप्त किया 1562 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1562 ईस्वी में। किसने समाप्त किया? अकबर ने अंत किया। दास मतलब गुलाम बनाना, बंदी बनाना, लोग समझ गए ना? तो इसका मतलब ये होता है। तो प्रश्न पूछेंगे, दास प्रथा को समाप्त अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। अकबर हरम दल से अपने आप को दूर रखा। तो मतलब अकबर को हरम दल से मुक्त रखा गया। आइए अगला प्रश्न लिखते हैं कि अकबर जो है, एक बार समझिएगा, रुक जाइए। 1562 ईस्वी में देखिए अकबर जो है, देखिएगा अकबर अपने आप को हरम दल से मुक्त रहने की घोषणा 1562 ईस्वी में किया था। अब ये हरम दल क्या होता है कि मेरे बच्चों, उस हरम दल जो होता था उस समय राजा जो होता था ना, राजा, बड़ा बड़ा राजा, वो जो है ना सुंदर लड़कियों को, स्त्रियों को एक जगह पे रखता था। उस जगह पे केवल राजा को ही जाने की अनुमति था। राजा ही केवल उस स्थान पर जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था। तो अकबर ने कहा ये बिल्कुल गलत है,
ये सामाजिक बुराइयां है, ये सामाजिक अंधविश्वास है। वैसे अकबर महान शासक नहीं कहलाता है, महान के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा उसमें त्याग होता है, तब जाकर के महान कहलाता है। तो ये जो है ना, हरमदर्द से अपने आप को मुक्त रहने की घोषणा अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। तो अब समझ गए होंगे। अब ये जजिया कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। जजिया कर, जजिया कर या कर मतलब टैक्स, टैक्स। जजिया कर को समाप्त, जजिया कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। किसने? अकबर ने। तो आप लोग से क्वेश्चन है, जब अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में, तो जजिया कर को किसने लागू किया था? हम बता चुके हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो देखिए, जजिया कर को किसने लागू किया था, ये प्रश्न है, दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। तो दास प्रथा को अंत किया 1562 ईस्वी में। अकबर अपने आप को हरमदर्द से मुक्त रहने की घोषणा 1562 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। किसने किया? ये सब काम अकबर के द्वारा किया गया कार्य है। उसके बाद आइए फतेहपुर सीकरी की फतेहपुर सीकरी की स्थापना। आइए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर 1564 ईस्वी में है। जजिया कर को समाप्त कितना ईस्वी में किया? एक मिनट रुक जाइए। जजिया कर को समाप्त मेरे बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, कुछ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 ईस्वी में। सॉरी, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया। समझ गए ना, गलती हो, सब कुछ सही है। जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में, और सब कुछ ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आइए फतेहपुर सीकरी की स्थापना। किसके? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किया। किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी ये आगरा में है। कहाँ पे? ये आगरा में है, आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा में है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने किया था। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब तो आगे चलेंगे अपना से। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे चलेंगे। इस प्रकार से लिखते चलिएगा। आज मैं दोबारा लिखने वाला नहीं हूँ, आज इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखते चलना है। समझ गए ना? आइए, क्योंकि अकबर कम से कम फिनिश तो हो जाए। अकबर कम से कम सोचते क्या इसमें फिनिश कर दे। अब आइए, अकबर जो है अपने आप को इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया। किसने? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में स्थापना किया। तो इबादत खाना जो है, इसमें इस स्थान पे प्रारंभ में केवल मुस्लिम लोगों को जाने की अनुमति था, लेकिन 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में सभी धर्म के जाति के लोगों को जाने के लिए इबादत खाना की खोल दिया गया। इबादत खाना सभी धर्म के जाति के लोगों के लिए यहाँ प्रवेश के लिए अनुमति दे दिया 1578 ईस्वी में। लेकिन 1575 ईस्वी में जब इबादत खाने की स्थापना किया गया था, तो केवल यहाँ मुस्लिम धर्म या जाति के लोग को ही जाने की अनुमति था। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब।
कि अकबर जो है एक अपना नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म। ध्यान दीजिए, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया। किसने? अकबर। अकबर जो है अपने आप को एक नया धर्म शुरू किया था, एक नया धर्म शुरू किया था। उस धर्म का नाम है दीन ए इलाही धर्म। इसका स्वयं प्रधान पुरोहित बन गया था। कौन? अकबर। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। कौन था? बीरबल था। अब आइए, इस धर्म को मतलब स्वीकार करने वाला अंतिम, प्रथम और अंतिम हिंदू, इसका प्रधान पुरोहित स्वयं कौन था? अकबर। प्रधान पुरोहित कौन था? स्वयं अकबर। इस धर्म को स्वीकार करने वाला, इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक, प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक, प्रथम एवं हिंदू शासक कौन सा? प्रथम एवं हिंदू बीरबल था। कौन था? बीरबल था। और जानते हैं बीरबल का बचपन का नाम महेशदास, महेशदास बीरबल के बचपन का नाम है। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेशदास बीरबल के बचपन का नाम है। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। कब किया था? 1582 ईस्वी में। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। कौन था? बीरबल था। उसके बाद आइए अपना सब आगे चलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए अपना सब। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में अकबर ने किया। संवत मतलब होता है कैलेंडर। संवत का मतलब क्या होता है? कैलेंडर होता है। तो अकबर ने अपना एक कैलेंडर भी जारी किया था जिसका नाम है इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे इसी प्रकार से नोट बनाइए। और कल तो हम कॉपी चेक करेंगे और साथ साथ आपका प्रश्न भी पूछेंगे आप लोग से। हाँ, कल तो हम मध्यकालीन भारत का गर्दा झाड़ के प्रश्न पूछेंगे। और कॉपी तो चेक होना कल अनिवार्य ही है, क्योंकि आपको जो है ना मुगल वंश भी खत्म होने वाला है। उसके बाद आइए, अकबर जो है ना अपना राजधानी जो है ना लाहौर स्थापित किया 1582 ईस्वी में। देखिए 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में राजधानी लाहौर से, राजधानी कहाँ ले गया? राजधानी लाहौर ले गया। 1585 ईस्वी में राजधानी लाहौर ले गया था। कौन? अकबर। ये अकबर के द्वारा कुछ किए गए कार्य के बारे में जानकारी दिए। और इस प्रकार से अब आगे चलते हैं कुछ और बात। तो इस प्रकार से इस टाइम ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अकबर जो है ना, अकबर जो है ना राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली को जो है ना लागू किया था। जप्ती प्रणाली, जप्ती प्रणाली को जो है ना लागू किया था। ये भू राजस्व संबंधित, ये मतलब
भू राजस्व को प्राप्ति, भू राजस्व मतलब भूमि से संबंधित टैक्स या भूमि से संबंधित कर प्राप्त करने की विधि था कौन? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली किसने लागू किया था? अकबर ने। इसका था भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व मतलब कर, भूमि संबंधी कर। भू राजस्व कर मतलब जब्ती प्रणाली के तहत जो है ना भू राजस्व कर वसूला जाता था। कौन वसूला जाता था? भूमि से संबंधित कर वसूलने का विधि कौन था? जब्ती प्रणाली। किसने लागू किया था? अकबर ने लागू किया था। अब आइए देखते हैं, अकबर के दीवान पर राजा टुडरमल ने 10 साल बंदोबस्त दिया था। अब ये देखते हैं, अकबर के दीवान पर राजा टुडरमल ने जो है ना 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। आइए, अकबर के दीवान, अकबर के दीवान राजा टोडरमल, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त को लागू किया था। तो प्रश्न है कि 10 साला बंदोबस्त लागू किसने किया था? अकबर। ये अकबर को किसने सुझाव दिया था? अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने। अकबर की शासन व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर लागू था। किस पर था? मनसबदारी प्रथा पर अकबर का जो है ना शासन व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर लागू था। किस पर? मनसबदारी। आइए, अकबर की शासन प्रणाली देखिए, अकबर की शासन प्रणाली मनसबदारी प्रथा पर, मनसबदारी प्रथा पर, मनसबदारी प्रथा पर लागू था। प्रश्न पूछेंगे, मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया था? अकबर ने। मतलब अकबर की शासन व्यवस्था प्रणाली मनसबदारी का मतलब हुआ सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने को, सभी को प्रोत्साहन दिया गया। अकबर वैसे महान शासक नहीं कहलाया, महान बनने के पीछे बहुत कार्य करना पड़ता है। तो ये मनसबदारी प्रथा लागू किया, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सबको आगे बढ़ने की अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। अगर शासन व्यवस्था को राजा टाइट कर देंगे तो फिर कहाँ से आम नागरिक की विकास हो पाएगा? समझ गए ना? इसलिए अकबर की शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता मनसबदारी प्रथा पे था, मनसबदारी प्रथा पर था। उसके बाद अब ये देखते हैं अपना सब, अकबर के दरबार का जो है ना प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन? अकबर के दरबार के जो है ना प्रसिद्ध संगीतकार, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन था। कौन था? तानसेन था। अब देखिए, अकबर संगीत का बड़ा प्रेमी था, बड़ा प्रेमी संगीत कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। और इसके गायन को सुन करके अकबर प्रसिद्ध हो करके इसको एक विशेष प्रकार की उपाधि दिया, कंठा वरन वाणी विलास की उपाधि दिया। किसको? अकबर ने। उसके बाद अब ये कंठा भरन वाणी विलास का उपाधि दिया इसे जो है ना कंठा भरन वाणी विलास, कंठा भरन वाणी विलास की उपाधि
दिया था? अकबर प्रश्न पूछेंगे। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तानसेन। तानसेन को था। अकबर के दरबार का संगीतकार कौन था? तानसेन था। चलिए आप लोग इसकी शॉट लीजिए जल्दी से। अब आप लोग इसकी शॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। ले लिए होंगे तो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी लिखते चलिएगा। हम जो आज लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, दोहरा नहीं लिख रहे हैं कि ताकि अकबर फिनिश कर दे, ठीक है ना। नहीं मानिएगा तो अगला वीडियो में सब लिख भी देंगे, लेकिन वैसे आज सब लिखिए रहे हैं तो फिर लिखने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ये अकबर के दरबार का जो है ना प्रसिद्ध चित्रकार जो है ना दसवंत और बसावंत, देखिए दसवंत एवं बसावन। दसवंत एवं बसावन जो है अकबर के दरबार के चित्रकार थे। बड़ा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वीवीआई है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में अकबर के दरबार के चित्रकार कौन थे? दशावत एवं बसावन। तो दशावत एवं बसावन ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। कौन थे? ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार जो है ना अब्दुल समद था। लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। कौन था? समद था। देखिए दसवंत एवं बसावन ये तो दोनों अकबर के दरबार के चित्रकार थे ही, लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। ये अकबर के दरबार का जो है ना प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? अब्दुल समद थे। उसके बाद आइए थोड़ा सा इंक दे देते हैं। इंक भी काफी, अभी तो इंक का भी पैसा नहीं निकल रहा है मेरे बच्चों। अब आप लोग बताइए आज की क्लास का सेशन कैसा लगा, ये आप लोग बताइए। अब आइए आगे चलते हैं। अपना सर प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था और उसके बाद वो भी था। उसके बाद अब आइए देखते हैं आगे एक चीज और देखते हैं अपना सब। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। लेकिन ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर के समय प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। ये लाइन भी अपने आप में बड़ा महत्व है। अकबर के समय प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती थे। कौन थे? सलीम चिश्ती थे। उसके बाद अब ये देखते हैं अकबर के द्वारा जो है ना कुछ वैसे तो कहा जाता है अकबर था अंगूठा। अकबर औंठा निशान था, लेकिन अपने समय में साहित्य को इतना आगे बढ़ाया कि इसके समय में साहित्य को जो है ना स्वर्ण युग माना गया। आइए अकबर के समय को अकबर के शासन काल को साहित्य के स्वर्ण युग माना
गया। क्या माना गया? स्वरयुग माना गया। अकबर के शासन काल को साहित्य का स्वरयुग माना गया। अब देखेंगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलेंगे। अकबर के द्वारा कुछ जो है ना कुछ स्थापना किया गया या कुछ बनाया गया, वो सब चीज को भी देखना जरूरी है। आइए अब आइए देखते हैं कुछ। जैसे देखते हैं दिल्ली में जो है ना हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन? इसका पिता है। उनका मकबरा बनवाया कौन? अकबर ने बनाया। कौन बनाया? अकबर ने। जैसे आपको आगरा का लाल किला, जैसे आगरा का लाल किला, आगरा के लाल किला भी कौन बनाया था? अकबर ने आगरा के लाल किला भी बनाया। फतेहपुर सीकरी में शीशा महल, देखिएगा फतेहपुर सीकरी में शीशा महल, फतेहपुर सीकरी में शीशा महल का भी निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। शीशा महल का निर्माण अकबर ने किया। उसके बाद ये दीवाने खास का भी देखिएगा, दीवाने खास का भी निर्माण किया। उसके बाद आइए अपना शब्द, उसके बाद अपना शब्द देखते हैं पंचमहल। पंचमहल का भी निर्माण किया। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। उसके बाद जैसे है ना बुलंद दरवाजा हो गया। जोधाबाई का महल भी, जोधाबाई का महल, ये सब देखिए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने किया? निर्माण अकबर ने किया। मतलब ये जितने भी चीज को देख रहे हैं ना, इस सभी का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर ने। आगरा के लाल किला भी किसने बनाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शीशा महल बनाया था किसने? अकबर ने। दीवाने खास का किसने बनाया था? अकबर ने। पंचमहल का निर्माण किसने? अकबर ने। अब बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था किसने? अकबर ने किया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलेंगे। आइए अब जल्दी से इसको एंड कर देते हैं, उसके बाद फिर अपना सब शुरू करते हैं। आइए अब आइए अपना सब आगे चलते हैं। क्या कि अकबर 4 बाग लगाने की परंपरा शुरुआत किए थे। अकबर 4 बाग लगाने, 4 बाग लगाने की परंपरा शुरुआत किया था, शुरुआत किया था। अकबर का मृत्यु, अकबर का मृत्यु, अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई और इसे आगरा के इसका मृत्यु कब हो गया? 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और आगरा के जो है निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया।
आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। किसको? इसको। इसकी आत्मकथा बाबरनामा, आत्मकथा बाबरनामा है। बाबरनामा, अकबर की आत्मकथा कौन है? बाबरनामा है आत्मकथा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। टाइम भी हो गए, क्लास भी है। चलिए, जय हिंद जय भारत। और कल आप मतकाई भारत की कॉपी लेकर के आइएगा, हम चेक करेंगे। कुछ भी कोई बहाना नहीं सुनेंगे और क्वेश्चन विधागर पूछेंगे। जय हिंद जय भारत।